चेक बाउंस मामले में बचाव। यह गलत धारणा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय ट्रायल कोर्ट के सभी मामलों पर लागू होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत केवल अनुपात वाले संदर्भ निर्णय ही बाध्यकारी होते हैं। ये 3 जजों या बड़ी जजों की बेंच के फैसले हैं। 2 न्यायाधीशों के निर्णयों को ऑर्बिटर डिक्टा कहा जाता है और ये केवल विशेष मामले के लिए लागू होते हैं। अधिकांश कानूनी सलाह वाले वीडियो केवल 2 न्यायाधीशों के निर्णयों पर आधारित होते हैं और 2 जजों का फैसला 3 जजों और बड़ी बेंच के फैसलों पर हावी नहीं हो सकता। चेक मामले में पहले का संदर्भ निर्णय 3 पीठ रंगपा का है और अब 2021 में चेक मामलों में 5 पीठ की संवैधानिक पीठ का निर्णय है। इसने पहले के सभी निर्णयों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नवीनतम अवधारणा यह है कि एक बार चेक मामले में दस्तावेज स्वीकार कर लिए जाने पर कानूनी दायित्व मान लिया जाता है। अभियुक्त को इस धारणा का खंडन तर्कों से नहीं, साक्ष्यों से करना होगा। कानूनी विशेषज्ञ जो कानूनी सलाह वीडियो बनाते हैं, उसमें भी पूरा फैसला नहीं पढ़ा जाता है। हालिया उदाहरण 2023 राजाराम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यह 2 न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है और इसलिए यह आदेशात्मक निर्णय है और इसलिए ट्रायल कोर्ट में किसी अन्य मामले पर लागू नहीं होता है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कृषि आय का दावा किया था, जिसे आरोपी ने डिस्प्रूव कर दिया था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। लेकिन उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक राशि की डिक्री पारित कर दी थी क्योंकि सिविल केस भी दायर किया गया था। अब बिना पूरा फैसला पढ़े लाखों व्यूज वाले कई वीडियो प्रकाशित हो जाते हैं। इन कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि शिकायत में आयकर रिटर्न नहीं दिखाया गया है और इसलिए आरोपी बरी हो गए हैं और इस फैसले को ट्रायल कोर्ट में दिखाएं और बरी हो जाएं। कई अन्य कानूनी विशेषज्ञ इसमें शामिल हो गए और 2023 राजाराम के इस फैसले के आधार पर फैसले को पूरा पढ़े बिना ही वीडियो बना लिया। इसलिए यदि आरोपी इस फैसले के आधार पर बचाव करता है तो यह माना जाएगा कि सिविल मामले में फैसला सुनाया जाना चाहिए। यदि सिविल केस दायर नहीं किया गया है तो शिकायतकर्ता बाद में भी दायर कर सकता है और डिक्री प्राप्त कर सकता है। तथाकथित कानूनी विशेषज्ञ जो सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के फैसलों के आधार पर वीडियो बनाते हैं और इस दावे के साथ कहते हैं कि चेक बाउंस के आरोपियों का अंतिम समाधान आ गया है। शायद ही कोई कानूनी विशेषज्ञ हो जो ट्रायल कोर्ट स्तर पर लड़े गए या जीते गए किसी मामले का विवरण देता हो। इसलिए पूरे भारत में 90% से अधिक मामलों में सजा होती है। तो ट्रायल कोर्ट स्तर पर विशेषज्ञता के बिना एक कानूनी विशेषज्ञ एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली की तलाश कर रहा है जो वहां नहीं है। हालांकि चरण दर चरण बचाव आधारित और आजमाए हुए और परखे हुए कानूनी सिद्धांतों द्वारा किसी भी चेक बाउंस मामले को जीतना आसान और सरल है। कानून को पूर्ण नहीं बनाया जा सकता और इसलिए किसी भी चेक शिकायत में कई कानूनी गलतियां होती है। उचित योजनाबद्ध बचाव से हर केस जीता जा सकता है, लेकिन आरोपी कानून के प्रावधानों को समझे बिना ही दस्तावेजों को एडमिशन दे देता है। चेक कानून ने दस्तावेजों को उपधारणा दी है। एक बार जब आरोपी द्वारा दस्तावेज स्वीकार कर लिए जाते हैं तो दायित्व मान लिया जाता है। यह तर्क की शक्ति है कि सत्य या तथ्य को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी भी तथ्य को तर्क से असिद्ध किया जा सकता है। इसमें दलीलों और कानून के प्रावधानों का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। क्रॉस में लीडिंग प्रश्नों का करना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लीडिंग प्रश्नों के उचित क्रम से किसी भी शिकायत को गलत साबित किया जा सकता है।
चाहे आप आरोपी हो या वकील, किसी भी केस को जीतने के लिए कानून और प्रक्रिया का उचित ज्ञान आवश्यक है। न्यायालय व्यवस्था, प्रक्रिया एवं कानून की समुचित व्यवस्था है। कोई भी केस 2 मिनट की तरकीबों से नहीं जीता जा सकता, जैसा कि अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ यूट्यूब वीडियो में सुझाते हैं। उचित कानूनी जानकारी देना हमारा प्रयास है। यदि कदम प्रयास किया जाए तो चेक बाउंस की किसी भी शिकायत पर जीत हासिल करना संभव है। चेक बाउंस कानून में कठोर प्रावधान है और अगर ट्रायल कोर्ट में केस हार जाए तो आरोपी के लिए जिंदगी सबसे मुश्किल हो जाती है। अपील स्वीकार करने के लिए एडवांस राशि का भुगतान करना होगा और अगर अपील में केस हार जाता है तो जमानत नहीं मिलती। उच्च न्यायालय से जमानत तत्काल नहीं मिलती और आगे की जमानत की शर्तें बहुत कड़ी है। कृपया हमें संपूर्ण दस्तावेज दिखाएं और हम आपको चरण दर चरण रक्षा की जानकारी देंगे। चेक बाउंस मामलों में बचाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को देखते रहें। आपने यह वीडियो सुना है। यह कानून और प्रक्रिया के सूक्ष्म विवरणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि वास्तविक व्यावहारिक कानूनी ज्ञान में आपकी विशेषज्ञता में सुधार करेगा।